क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन-सा मंत्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मृत्यु के भय तक को दूर करने की शक्ति रखता है? आखिर कैसे बना महामृत्युंजय मंत्र? इसे सबसे पहले किसने सुना? क्या स्वयं भगवान शिव ने यह मंत्र दिया है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की अद्भुत पौराणिक कथा, महर्षि मार्कंडेय की अमर भक्ति, भगवान शिव की कृपा और इस मंत्र के गहरे आध्यात्मिक अर्थ के बारे में। इस कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम यह भी जानेंगे कि इस मंत्र का जाप कब, कैसे और किस भावना से करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता, ऋषि और मनुष्य जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे, तब हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या मृत्यु को जीता जा सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य केवल लंबी आयु ही नहीं, बल्कि भय से भी मुक्त हो सके? कहा जाता है कि भगवान शिव ही काल के भी काल हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। मृत्यु भी उनके आदेश का पालन करती है। इसी कारण ऋषियों ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने संसार के कल्याण के लिए एक अत्यंत दिव्य मंत्र प्रकट किया। यही मंत्र आगे चलकर महामृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस मंत्र के प्रसिद्ध होने के पीछे एक अत्यंत भावुक कथा जुड़ी है, महर्षि मार्कंडू और उनके पुत्र मार्कंडेय की। बहुत समय पहले महर्षि मार्कंडू और उनकी पत्नी संतानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि वर मांगो। महर्षि ने संतान का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प है। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। दूसरा, एक दीर्घायु पुत्र, लेकिन वह ज्ञान और सद्गुणों से रहित होगा। महर्षि ने बिना देर किए पहला विकल्प चुना। उन्हें विश्वास था कि महान जीवन लंबे जीवन से अधिक श्रेष्ठ होता है। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। उन्हें वेद, उपनिषद और भगवान शिव की भक्ति में विशेष रुचि थी। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ने लगी, उनके माता पिता के चेहरे पर चिंता बढ़ने लगी। कारण था वह भविष्यवाणी कि 16 वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मार्कंडेय को इस रहस्य का पता चला, तो उन्हें अत्यंत दुखी होने के बजाय भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगे। वे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। दिन बीतने लगे और अंततः वह दिन आ गया जब उनकी आयु 16 वर्ष की पूरी होने वाली थी। यमलोक में यमराज के आदेश मिला कि अब मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका है। यमराज अपने पाश के साथ पृथ्वी पर पहुंचे। उस समय मार्कंडेय शिवलिंग के गले लगकर पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। उनके मुख से लगातार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो रहा था। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। पाश ने शिवलिंग को भी स्पर्श कर लिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश निकला। उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके नेत्र क्रोध से लाल थे। उन्होंने यमराज से कहा, मेरे परम भक्त को छूने का साहस कैसे किया? कथा के अनुसार भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान शिव मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाले कहलाए। यही कारण है कि इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु से बचाना नहीं, इसका गहरा अर्थ है भय, दुख, अज्ञान और जीवन के बंधनों से मुक्ति पाना। इस मंत्र में भगवान शिव के त्रंबिके रूप का स्मरण किया जाता है। 3 नेत्र केवल देखने की शक्ति नहीं, बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य पर उनकी दृष्टि का प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान, सत्य और चेतना का प्रतीक माना जाता है। मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान मिलने के बाद
अनेक ऋषि मुनि उनके आश्रम में आने लगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने मृत्यु को भी रोक दिया। तब महर्षि मार्कंडेय ने कहा कि मृत्यु पर विजय किसी मनुष्य की शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और अटूट भक्ति से मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण का मार्ग है। समय बीतता गया, मार्कंडेय ऋषि ने संसार में अनेक रहस्य देखे। कहा जाता है कि उन्हें भगवान विष्णु की माया के भी अद्भुत दर्शन किए हैं। एक बार उन्होंने प्रलय का दर्शन देखा। चारों ओर केवल जल ही जल था, न पृथ्वी थी, न पर्वत, न सूर्य और न चंद्रमा। तभी उन्होंने एक विशाल बरगद के पेड़ पर लेटे हुए बालक स्वरूप भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप देखा। उस समय उन्हें समझ में आया कि मृत्यु और जन्म केवल शरीर के लिए है, आत्मा तो सनातन है। यही संदेश महामृत्युंजय मंत्र भी देता है कि मनुष्य को शरीर से अधिक माया की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या इस मंत्र का जाप मृत्यु को रोक देता है? शास्त्रों के अनुसार इसका वास्तविक उद्देश्य मृत्यु को भगाना नहीं, बल्कि मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करना है। यह मंत्र मन को स्थिर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव देता है। इसीलिए इसे रोग, संकट, भय और मानसिक अशांति के समय श्रद्धा के साथ जाप किया जाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला और पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया, तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। उसी करुणामय स्वरूप के कारण उन्हें जीवनदाता भी कहा जाता है। इसीलिए भक्त मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की उस कृपा का स्मरण है जो संसार की रक्षा करती है। आज भी देश के अनेक शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप का विशेष महत्व है। सावन सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन शास्त्र भी यह कहते हैं कि केवल 2 शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। सबसे आवश्यक है श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भावना। याद रखिए, महामृत्युंजय मंत्र कोई चमत्कार दिखाने वाला जादुई मंत्र नहीं है। सनातन परंपराओं में इसे भगवान शिव की उपासना, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भय से मुक्ति का मंत्र माना गया है। इसकी महिमा भक्ति, साधना और ईश्वर में अटूट विश्वास से जुड़ी है। अब आइए जानते हैं इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। त्र्यंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। यजामहे यानी हम उनकी उपासना करते हैं। सुगंधि का अर्थ है कि जो अपनी दिव्यता से पूरे संसार को पवित्र करते हैं। पुष्टिवर्धनम अर्थात जो जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति का पोषण करते हैं। उर्वा रुक्मी वंदना का अर्थ है जैसे पका हुआ फल अपने आप डाली से अलग हो जाता है। मृत्यु मोक्षी यमामृतार्थ अर्थात हे प्रभु, हमें मृत्यु के भय और सांसारिक बंधनों से मुक्त करके अमृत रूपी आत्मज्ञान प्रदान करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस मंत्र का जाप केवल तब करना चाहिए जब कोई बीमार हो जाए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया। इस मंत्र का जाप स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। इसका उद्देश्य केवल रोगों से मुक्ति नहीं, बल्कि मन को शांत करना, भय को कम करना और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाना भी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवता भी संकट के समय भगवान शिव को याद करते हैं। जब जब संसार पर बड़ा संकट आता है, भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा की है। इसी कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है, मतलब जो थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक और मान्यता यह भी है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण अक्षय रोग जैसा कष्ट होने लगा, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव कृपा से उन्हें नया जीवन मिला और भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों का साथ कठिन समय में भी नहीं छोड़ते। अब प्रश्न आता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कब करना चाहिए। सनातन परंपराओं में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त
या सूर्योदय के बाद का समय श्रेष्ठ माना गया है। सोमवार, प्रदोष, सावन का महीना और महाशिवरात्रि विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। यदि संभव हो तो शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर और शांत मन से मंत्र का जाप करें। जाप करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न रखें। भगवान शिव सरलता और निष्पाप भक्ति से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझनी चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ मृत्यु को रोक देना नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रकृति के नियम है। इस मंत्र का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भय, मोह, चिंता और अज्ञान से मुक्त करना है, ताकि वह जीवन को साहस, धैर्य और ईश्वर में विश्वास के साथ जी सके। शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र की महिमा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मबल का प्रतीक है। जब भी मन में भय हो, निराशा हो या जीवन कठिन लगने लगे, भगवान शिव का स्मरण और यह दिव्य मंत्र मनुष्य के भीतर से मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है।